हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी क्वेश्चन। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दें बेटा, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले तो इन सेंटेंसों की हमें पहचान जानने की जरूरत है। हम पहचाने कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो इसके लिए पहचान की आवश्यकता है। तो पहचान इसमें हमने लिखा है, आप ध्यान दें। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द आते हैं तथा था, थी, थे का भी प्रयोग होता है। वह कहां जाता था, वह क्या करती थी, हैं? तो ये सब वाक्य जो हैं, इनसे क्या होता है? प्रश्न पूछने का काम है। लेकिन था यानी कि ये समय बीता है, बीत चुका हुआ है, यानी कि पास्ट है। ठीक है, तो आज इसमें पहचान इस तरह से करेंगे। अच्छा, इनके अनुवाद के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, क्या होगा, बल्कि वाक्य में सर्वप्रथम डिड लिखते हैं तथा बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहां, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो, अगर ये शब्द बीच में हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखा जाता है। यानी कि यदि ये प्रश्नवाचक वाक्य पहले हैं तो हम वाक्य का प्रारंभ डिड से करेंगे, ना कि इन शब्दों से। लेकिन अगर ये शब्द बीच में मिलते हैं तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं डिड और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी। इसमें वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझ में आया? देखो फिर से समझ लो कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो हम उसका अनुवाद करते समय डिड से प्रयोग करते हैं। डिड से प्रारंभ करेंगे, पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे, है ना। और दूसरे स्थिति में अगर ये शब्द बीच में होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अब यहां हम देखें ये निगेटिव। अब इनका दोनों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आप देखें, पहले वाले का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अगर हम वाक्य है तो पहले लिखेंगे डिड, फिर डिड के बाद क्या करेंगे, डिड लिखेंगे। देखें, डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हो जाता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको ये क्या, कब ये बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, है ना। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड का, ये क्वेश्चन वर्ड, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे,
डिड लिखेंगे, DID डिड, फिर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। और उसके बाद देखिए, अगर नेगेटिव है एक वाक्य, इसमें भी देख लो, अगर प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें बात सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव में नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, है ना। बाकी सब कुछ ठीक है से यहीं पर नॉट वाले में, जैसे मान लीजिए इसमें है तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखे, प्लस डिड लिखे, और प्लस सब्जेक्ट लिखे, और प्लस के बाद नॉट लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा दिए। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब जरा यहां ध्यान दें, एक्सरसाइज, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, अब देखिए यहां नॉट भी है, तो ये सबसे पहले नॉट वाला ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या, उसके बाद क्या है, इसमें क्या शब्द पहले प्रयोग कर दिया गया है, तो क्या क्या इसलिए हम डिड लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर राइट अ लेटर। डिड आई नॉट ए लेटर, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, ये देखिए इस हिसाब से हो गया। अब देखिए, क्या गीता ने आम नहीं खाया, डिड गीता नॉट ईट ए मैंगो। फिर तुम कहां गए थे, वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे। तुम कब नहाए, व्हेन डिड यू बाथ, तुम कब नहाए। क्या कुत्ते ने बच्चे को नहीं काटा, डिड डॉग नॉट कट द चाइल्ड। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम इनकी भी अंग्रेजी में अनुवाद करते जाएंगे। तो बेटा इस तरह से ग्रामर आप पार्ट याद करते रहिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट के सभी फॉर्म हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिए हैं, वो सब देख करके आप तैयार कर लें। पास्ट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तीनों हो गया। अब हम चूंकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए हम अगले वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए देंगे। आप प्रयास करते रहिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉच।